व्हाट इज सेट, राइट। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा, सेट क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। देन वी आल्सो डिस्कस नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा पढ़ा। नंबर सिस्टम्स ऑल आर सेट्स, राइट, हमने ये पढ़ा। आपके नोट्स भेज दिए मैंने। एलिमेंट पढ़ा हमने, व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट ऑफ सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, हमने ये पढ़ा। बिलोंग्स टू, राइट। फिर हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा हमने। आज हम क्या करेंगे, सेट्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो क्विकली वी विल डू सम क्वेश्चंस, देन विल गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस सेट्स क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा, मोर बेटर वे। सो वी क्विकली बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, सो आज आपको क्वेश्चंस करने, मेजर क्वेश्चंस। क्विकली आंसर दिस क्वेश्चंस, देन वी विल कंटिन्यू। Okay, set of intelligent students in class, not a well defined collection, right? क्यों? Because there is no well defined collection and there is difference of opinion, right? क्योंकि हर बच्चे के लिए, आपके लिए टॉप 10 स्टूडेंट्स अलग होंगे, इंटेलिजेंट मेरे लिए अलग होंगे, राइट। ओके, which of the following is the collection of sets? Which of the following is the collection of sets? सेट मतलब आपका सबका आंसर सेम आना चाहिए, मोस्टली नहीं, एवरीवन्स आंसर शुड बी सेम, एलिमेंट सबके सेम होने चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, यस। देखो सोहेल, ये आपके लिए, विघ्नेश के लिए, अभय के लिए, मेरे लिए, सबके लिए सेम है, राइट। सो दिस इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। ऑल रिच पर्सन इन दिल्ली, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन इंडिया, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, right? So that's why these three are not set. This is set. Okay, next question. इन दोनों का सेट बिल्डर फॉर्म लिखो। ये मेरा एक सेट ए है, सेट बी है, ठीक है। जो जो लिखते जाए प्लीज टाइप डन, जो जो लिखते जाए प्लीज टाइप डन। हो गया? अब देखो कैसे लिखेंगे। a इज इक्वल टू एक्स पे रूल लगाओ, x इज इक्वल टू 3n, 3, 6, 9, 12, n should be integer, right? And n should be less than equal to 4। अब देखो खुद बच्चे ऐसे भी लिखेंगे, x such that x equal to 3n, n is an integer and x is less than equal to 12. Both are correct, both are correct, दोनों सही है। क्योंकि देखो n लेस देन इक्वल टू 4 होगा तो अपने आप देखो 3, 6, 9, 12 आएगा। अब देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। यस, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, थैंक यू। अब देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखोगे जब भी सही है, नहीं लिखोगे जब भी सही है। क्यों? देखो इतनी कंडीशन में भी अपने आप x नेचुरल आ जा रहा है, इतनी कंडीशन में भी अपने आप x नेचुरल आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि n नेचुरल है तो x अपने आप नेचुरल आ जाएगा। लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, नहीं लिखा तो कोई गलत नहीं है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अब कुछ ने ऐसा लिखा होगा, कुछ ने ऐसे लिखा होगा, दोनों सही है। अब देखो b क्या होगा, कुछ भी ले लो, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, i प्लस लिख सकते हो, राइट। सो z प्लस, इंटीजर z से डिनोट होता है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, या फिर आप n भी ले सकते हो, वेयर
n should be less than equal to 10, या कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू n स्क्वायर। यस, नेगेटिव भी ले सकते हो। देखो आप नेगेटिव भी लोगे तो कुछ गलत नहीं है, फाइनली इसमें आपका आंसर आ रहा है, इसमें आंसर आएगा। देखो अगर आप नेगेटिव लोगे तो कंडीशन बदल जाएगी, अब समझ रहे हो ना, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। x इक्वल टू n स्क्वायर, n belongs to, you can even take natural number where x is less than equal to 100। सर n नहीं लिख सकते, n इक्वल्स टू प्लस माइनस। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो b इक्वल टू x इक्वल टू n स्क्वायर where n belongs to negative integer, n belongs to negative integer, n should be greater than equal to minus 10 and less than equal to 1। ये भी चलेगा क्योंकि फाइनली इसका स्क्वायर यही हो जाएगा। देखो फाइनली आपको लिख के आंसर आना चाहिए। कितनों को आ रहा है समझ में? हो मेरी अंडरस्टैंडिंग? आ रहा है ना? सारे सही हैं? ठीक है। यस सोहेल, किसमें डाउट है? थर्ड में देखो -10 से -1 के बीच में, सॉरी देखो जब -10 से -1 के बीच में रखोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? व्हाट विल बी योर आंसर व्हेन यू कीप बिटवीन -10 एंड -1? स्क्वायर करो तो 1 4 9 16 25 अपने आप आएगा। आया सोहेल समझ? सर अगर हम पॉजिटिव लेंगे नेचुरल नंबर, तो z प्लस नहीं डोनेट करेंगे तो ये भी सही है ना, मैंने किया तो है। सर मींस मार्क्स नहीं कटेंगे ना? नहीं कटेंगे, वही मैं बोल रहा हूँ। फाइनली आपका आंसर आना चाहिए। आया ना? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें n से किया है, इसमें n से किया है, इसमें n से किया है। अब देखो ये भी सही है, n के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखो n को 1 और 5 के बीच में लिया है, लेकिन 1 ना भी लगाओ तो चलेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर तो 0 से स्टार्ट होगा नहीं ना। तो अगर आप 1 हटा के सिर्फ लेस देन 5 लिख दो या लेस देन 10 लिख दो, जब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी आंसर ऑफ दिस सेट्स? क्या होगा इन सब का आंसर? वैल्यूज क्या होगी? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। एक एक करके बताते जाओ। इवन प्राइम नंबर्स, एक ही इवन प्राइम नंबर है क्या? 2। तो देखो 2 ऐसे लिखो ब्रैकेट में, सेट है ना, सेट है। देखो सेट को हमेशा ब्रेसेस में लिखते हैं। x इज अ इंटीजर लेस देन 5 ग्रेटर देन 3। सेकंड का आंसर क्या होगा? a इक्वल टू 4। थर्ड, अब देखो इससे मैं आपको मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा। आज मेरे को मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है आपको, थोड़ा ऐसे करके ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। देखो अब इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -3 -2। ये पहली इक्वेशन से आई। अब देखो मॉड x इक्वल टू 2 है, तो x क्या हो जाएगा मेरा? प्लस -2। देखो प्लस भी नेगेटिव भी दोनों का मॉड 2 होता है, राइट? मॉड क्या होता है? उसके अंदर जो भी डालो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड के अंदर जो भी डालो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरा x क्या हो जाएगा? प्लस -2 हो जाएगा। अब देखो मेरा x इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मेरी कौन सी x की वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है? अब देखो -2 है,
वो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। -2 देखो, इधर -3 -2 है, इधर -2 है, तो मेरा क्या होगा, s इक्वल टू -2। अब देखो x मेरा क्या है, x पे क्या रूल है, x वो वैल्यू है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, ये कंडीशन है, और इसको भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। x दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं इसको सेटिस्फाई करके x की वैल्यू निकाला -3 -2, इसको सॉल्व किया, mod x इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आएगी, +2 एंड -2, राइट। तो देखो इसमें x की दो वैल्यू आ रही है, +2 -2, इसमें x की दो वैल्यू आ रही है, -3 -2। x क्या होगा मेरा, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, तो क्या होगा, -2। देखो +2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है मॉड x को, लेकिन x² + 5x + 6 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली -3, सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे इक्वेशन में आपने मिडल टर्म्स 3x + 2x लिया है सर, हाँ और उनका सम 6 कहाँ होता है सर? 5 है ऊपर भाई, सर प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, ओके सर, दिख गया। ठीक है ना। तो -3 भी गलत, तो आंसर 2 आएगा। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, आया, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ये वाला करो, p का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी आंसर ऑफ p, p इक्वल टू, आप बताओ। अब देखो mod b इक्वल टू 5 है, अच्छा यू डोंट लाइक रेड कलर ना, थोड़ा स्ट्रेन आता है, आई चेंज, ये इसका आंसर। अब देखो mod b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-5। लेकिन देखो आप ध्यान से देखोगे तो देखो b नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब +5 इग्नोर हो जाएगा, तो p क्या आएगा, -5। p क्या होगा, -5, क्यों, प्लस इग्नोर हो गया, राइट। ये सारे सेट्स, अगर आप सारे सेट्स को देखो तो कितने एलिमेंट है, इन सब सेट्स में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, देखो चारों सेट्स में एक ही एलिमेंट है। इन चारों सेट्स को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज सिंगलटन सेट्स। देखो सिंगलटन सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें ऑल सेट्स हैव वन एलिमेंट, राइट, ये एक टाइप के सेट होते हैं, तो दिस इज वन टाइप ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं। तो पहला सेट हो गया सिंगलटन सेट। अब ठीक है, लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब मुझे इनके आंसर्स बताओ। देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या तो देखो ऐसे 5, या फिर एम्प्टी, मतलब क्या, ऐसे बस छोड़ दो, कुछ नहीं अंदर, खाली बक्सा, यस खाली बक्सा, दोनों सही है, यू कैन लीव लाइक दिस, ठीक है। देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, 5 को ऐसे लिखते हैं, सी दिस इज रॉन्ग, ऐसे मत लिखो, एम्प्टी सेट का भी ऐसे नहीं लिखते, एम्प्टी सेट या तो सिर्फ 5 या सिर्फ ये नल भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, x is a natural number, x is less than 5, सिंगलटन नहीं है ये, हाँ ये सिंगलटन बन जाएगा। देखो x is a natural number, x is less than 5, x is greater than 7, क्या होगा ये, 5 से कम 7 से ज्यादा कुछ हो सकता है ऐसा नंबर, मुझे लगता है ये भी नल है। अगेन एम्प्टी, पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस, कभी ऐसा हो सकता है, ये भी नल हो गया। अब देखो 3 नल है तो ये भी क्या होगा, देख के पता चल रहा है नल होगा, लेकिन ऐसा ड्यूटी हम सॉल्व करते हैं। अब देखो जब मैं पहले को सॉल्व करता हूं, x² इक्वल टू 16, x² इक्वल टू 16, तो x क्या आ रहा है मेरा, +-4, दूसरे में क्या आ रहा है, 2x इक्वल टू 6, x क्या आ रहा है 3। अब देखो x की कोई वैल्यू नहीं है रियल नंबर में, तो दोनों को सेटिस्फाई करे। देखो 4 पहले को सेटिस्फाई कर रहा है, -4 पहले को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को तो नहीं कर रहा, 3 दूसरे को कर रहा है लेकिन पहले को तो नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो गया मेरा
नल हो गया, तो सारे नल। तो इस टाइप ऑफ सेट्स को क्या बोलते हैं? नल सेट्स। नल सेट्स क्या होते हैं? जिसमें नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ये नल सेट्स होते हैं। अब फिर मुझे समझ नहीं आया, और होता तो लिख देते। जैसे देखो पहले थर्ड केस में आपने देखो लिखा है कॉमन होता, थर्ड केस में देखो -2 कॉमन है, ठीक है ना? अच्छा ये बोल रहे हो। और होता तो फिर कंसीडर करते हैं, और मतलब क्या, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई करेगा तो चलेगा। और होता तो दोनों भी कुछ भी रहता तो चलेगा, ठीक है ना? और मतलब क्या, दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई करेगा चलेगा। अगर सपोज में ये क्वेश्चन है, इसको और लेके करता हूँ, चलो आपने पूछ लिया है तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सॉरी सॉरी सॉरी, सपोज लिखा रहता y इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 2x इक्वल टू 6। देखो पहले को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी कैपिटल होता है सेट्स हमेशा, x की वैल्यू ±4, दूसरे में x की वैल्यू 3, तो आपका y क्या आएगा? और है मतलब क्या, दोनों में से एक भी चलेगा, -4 3 4, ये आंसर हो गए। तो और में क्या होता है? और में मतलब सारे सब लेते हैं, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, और मतलब क्या, दोनों चलेंगे। एंड मतलब क्या, दिया हुआ ही चलेगा, दोनों चाहिए। यस सोहेल, आई विल आंसर। ये आ गया समझ में? और मतलब क्या, एक भी चलेगा, एंड मतलब दोनों चाहिए, ठीक है। थर्ड में क्या डाउट है? पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन कब इंटरसेक्ट नहीं होती तो उनमें कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा। देखो इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट नहीं होता, इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है, इसलिए ये नल सेट होगा। आया समझ में सोहेल? ओके नेक्स्ट। अब देखो देयर आर समथिंग कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या, उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स है। ऊपर के सारे मेरे फाइनाइट सेट्स है, ऊपर के सारे मेरे फाइनाइट सेट्स है। सिंगलटन सेट क्यों फाइनाइट है? क्योंकि उसमें एक एक एलिमेंट है। नल सेट भी फाइनाइट है, क्यों? क्योंकि कुछ भी ना होना मतलब क्लोज बाउंड में, राइट? लिमिट है उसकी, कुछ ना होना भी एक लिमिट है। अब मैंने इसमें भी एक एग्जांपल लिया है। अब देखो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। क्या होगा? s इक्वल टू -2 -3, राइट? इसका सेम, x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर एंड x इज लेस देन 10। ये क्या होगा? व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस? b इक्वल टू इवन नंबर लेस देन 10। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, 10 होगा। 10 क्यों होगा? लेस देन इक्वल टू है। देखो लेस देन, ये गलती मत करना एग्जाम में कभी भी। लेस देन इक्वल टू मतलब यू कंसीडर 10। अगर x लेस देन 10 होता तो इग्नोर 10, याद रखना, ठीक है? यस आई विल गो लिटिल स्लो। तो ये सारे सेट्स अभी तक मैंने जितने भी पढ़े, ये क्या है? मेरे फाइनाइट सेट्स। दिस ऑल आर माय फाइनाइट सेट्स, ठीक है? अब कुछ इनफाइनाइट सेट्स देखते हैं। अब देखो, कई ये थोड़ा, जो ये फर्स्ट वाला है, इज इट अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट? सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, दिस इज अ फाइनाइट सेट।
सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस लिविंग ऑन अर्थ, हम काउंट कर सकते हैं सारे ह्यूमंस का बायोडेटा है, राइट? सारे ह्यूमंस का बायोडेटा होता है, आधार कार्ड है, हर कंट्री का खुद का है। तो सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस ऑन अर्थ, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, ये सब क्या है, मेरे फाइनाइट सेट्स है। मैंने ये इनफाइनाइट के अंदर डाल के इसलिए आपको ऐसे किया है क्योंकि यूजुअली गलती करते हैं इसमें क्वेश्चन में, मेनी स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक। ये फाइनाइट होगा, ये याद रखना, ठीक है? द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये क्या होगा मेरा? ओरिजिन से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स। इनफाइनाइट। यस, वेरी गुड। अब देखो और एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। अब देखो, अब नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट, राइट? Natural numbers n infinite set, a whole number is an infinite set, real number is an infinite set, integer is an infinite set, imaginary number is an infinite set, rational number is infinite set, irrational number को कैसे लिखते हैं हम? r minus q। और मैं कल एनसीईआरटी देख रहा था, आपके एनसीईआरटी में इर्रेशनल नंबर को t से डिनोट किया है। आप में से किसने कभी देखा t से डिनोट किया है, राइट? तो ये इर्रेशनल नंबर, यस। और भी सब जो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इनफिनाइट सेट। मैं नेक्स्ट आखिरी क्या बचा? सब हो गया मेरे ख्याल से, राइट? सब हो गया। तो दिस ऑल आर इनफिनाइट सेट्स, ये सारे इनफिनाइट सेट्स हैं, ठीक है? चलो लेट्स गो अहेड, क्वेश्चन है। ओके, फटाफट सब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। Which of the following is an infinite set? Which of the following is infinite set? देखो मैंने लिखवाया नहीं था, मैं आपको एक फिर बता देता हूँ। मैं वहां पे भी लिख लेता हूँ नोट्स में। जस्ट वेट अ मिनट। यस, ये रहा ना, इर्रेशनल नंबर्स को हम टी से भी डिनोट करते हैं। आई जस्ट मार्क इट हियर, टी, ठीक है? चलो ठीक है, ये सब हो गया। ओके, यस। Which of the following is infinite set? D, right? Human beings से finite है। Set of water drops on glass of water finite है। Set of trees in a forest finite है। All prime numbers is infinite. D is the answer. Okay. Which of the following set is a finite set? Which of the following set is the finite set? C फाइनाइट है। ध्यान से देखो, A फाइनाइट है। क्या होगा इसका आंसर? A इक्वल टू क्या? 2,3। अब देखो B सेट, देखो इंटीजर पहली बात, और इवन, सारे स्क्वायर इवन ही हो, मतलब कि स्क्वायर इवन, बहुत सारे स्क्वायर इवन होते हैं। 4, 16, 36, कितने स्क्वायर इवन है? तो ऐसे तो इनफिनाइट चलते जाएगा। 64, इट विल गो ऑन, इट इज इनफिनाइट। अब देखो ग्रेटर देन -10 इंटीजर मतलब क्या? -9, -8, यस, जेड मतलब इंटीजर। -7, -6, -5, देखो इंटीजर है तो 0, 1, 2 चलते जाएगा, ये भी इनफिनाइट है। तो आंसर आ जाएगा ए, राइट? ठीक है, इसका आंसर दो। 20 क्वेश्चन नंबर 20। सेट ए x belongs to real number x square equal to 16, x square and x 2x equal to 6 equals to
अच्छा ये तो हमने किया है, रिपीट हो गया राइट। ए ऑप्शन नल सेट, देखो नल सेट ऐसे भी लिखा रहता है। ओके इसका आंसर क्या होगा 21। सी, x इज नॉट इक्वल टू x, सी हो जाएगा। राइट ओके, तो ये कुछ नल सेट्स के एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट? अब देखो नेचुरल नंबर है, इसको सॉल्व करो। मॉड x इक्वल टू 5, तो x क्या होगा +-5, लेकिन प्लस इग्नोर हो जाएगा, माइनस इग्नोर हो जाएगा, माइनस इग्नोर हो जाएगा, क्यों नेचुरल नंबर है x। तो मेरा क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा क्या प्लस, माइनस इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा। अब देखो मॉड x इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू +-6। अब दोनों आएंगे, क्यों इंटीजर है, इंटीजर मतलब बोथ, तो -6 एंड +6, ये तो सिंगलटन नहीं है। x² + 2x प्लस इक्वल टू 0, x इज अ नेचुरल नंबर, क्या होगा ये x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, -1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, -1। x² इक्वल टू 7, x इक्वल टू ±√7। अब देखो ±√7, देखो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया, क्यों नेचुरल नहीं है ये। अब देखो ये -1 आप नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू लेते हैं, x से क्या हो जाएगा, मेरा सेट हो जाएगा -1, लेकिन -1 भी नहीं होगा, वाई, बिकॉज नेचुरल नंबर -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो मेरा ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। देखो अब हमेशा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये क्या हम ऐसे ले सकते हैं सेट -1 -1 -2 -3 -3, यस ठीक है राइट। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सेट को, क्या हम सेट्स को ऐसे लिख सकते हैं? नो वी कैन नॉट राइट। -1 दो बार नहीं आ सकता, -3 दो बार नहीं आ सकता। वेल डिफाइंड यूनिक एलिमेंट, क्या आ जाएगा -1 -2 -3 होगा। मैंने यहाँ पे -1 लिखा, तो मुझे लगा आप में से कोई आर्ग्यूमेंट करेगा मुझसे, बोलेगा सर ये गलत लिखा है आपने, कोई कुछ बोला ही नहीं, आपको लगा अरे शायद मेरे को गलत आता होगा, ऐसे लिख सकते होंगे, ऐसा तो नहीं लगा राइट, नो रिपीटेशन। अच्छा आप बोलने वाले थे, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो क्या आंसर हो गया मेरा? अच्छा येलो कलर है इसलिए दिख नहीं रहा, ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट? हमने ऑलरेडी किया हुआ है राइट, ये क्या है मेरा नल है, ये मेरा नल है, ये मेरा नल है, ये मेरा क्या है 2। ओके इक्वल सेट्स क्या होते हैं, वो सेट जिसके when two sets have same element,
व्हेन टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स, सेट्स के एलिमेंट सेम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? इक्वल सेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो सेट ए है, इसका आंसर क्या होगा? इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ए क्या होगा मेरा? एफ ओ एल डब्ल्यू। सेट क्यू क्या होगा? डब्ल्यू ओ एल एफ। दोनों में एलिमेंट्स सेम है, राइट? तो क्या हो जाएगा? सेट ए इज इक्वल टू सेट क्यू, ऐसे लिखते हैं। सेट ए इज इक्वल टू सेट क्यू, दिस इज नॉन एज इक्वल सेट, राइट? अब देखो, यू नो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ सेट? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ सेट? ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। कैसे डिनोट करते हैं? एन, जैसे ये क्वेश्चन है, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। रेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू क्या हो जाएगा? 4। दिस इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ अ सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू इक्वल टू 4। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। ठीक है, ठीक है। क्या आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो इससे आपको क्या मिलेगा? एस तो आपको दिया है 2 4 6 8 10। सर ए में फॉलो है ना? हाँ फॉलो है, फॉलो। ये इसका है, क्यू का। देखो ए ये है, दोनों इक्वल हैं, इसको इक्वल सेट बोलते हैं। हाँ, जो रिपीट होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, रिपीट हम नहीं लिखते। वी डोंट राइट रिपीटेड एलिमेंट्स, यूनिक होने चाहिए। देखो इक्विवेलेंट सेट्स, देखो इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें क्या होता है? when both sets have same, when both sets have same order, or we call cardinal number। मैं ये भी लिख देता हूं, सेम ऑर्डर। जैसे देखो एस है, एन ऑफ एस क्या होगा? 5 होगा। ऑर्डर एन ऑफ एन क्या होगा? अब देखो दिस वन, even prime numbers less, oh sorry, set of prime numbers less than 70। गड़बड़ हो जाएगा, वो तो सिंगलटन हो जाएगा फिर। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 70। थैंक यू, थैंक यू। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 70, तो n क्या हो जाएगा मेरा? 2 3 5 7 11 13। क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ n क्या आ जाएगा मेरा? 6। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। देखो n ऑफ s is not equal to n of n, so they are not equivalent set, they are not equivalent set।
अब देखो आपको मैं एक इक्विवेलेंट, ये कार्डिनल नंबर ऑर्डर ऑफ सेट को ही बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 2 3 1 4, सेट बी इज इक्वल टू 11 18 19 20। देखो एन ए क्या है मेरा 4, एन बी क्या है मेरा 4। अब देखो एन ए इज इक्वल टू एन बी, तो क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू एन बी मीन्स दे आर व्हाट, इक्विवेलेंट सेट। So can I say this statement? Can I say this statement? All equal sets are equivalent set. Can I say this? True or false? Is this true or false? True. Equal sets automatically equivalent हो जाते हैं, right? Can I say this? Can I say this? एक और note. Can I say this? Equal and equivalent. Equal में element same है, element same है। देखो WOLF Q में भी है, WOLF A में भी है, तो दोनों equal है। क्यों? दोनों के अंदर के element same है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, कैन आई से ऑल सिंगलटन सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट? कैन आई से? ऑल सिंगलटन सेट are equivalent. अब देखो जितने भी सिंगलटन सेट है उनके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं? सिंगलटन सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? एक ही एलिमेंट होता है, ऑल हैव वन एलिमेंट। तो ऑल हैव वन एलिमेंट मतलब क्या? इक्विवेलेंट। ऑल हैव ओनली वन एलिमेंट, all have only one element, so they are equivalent. Correct. ठीक है, सोहेल आपका डाउट क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं मैं? क्या हो गया? ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Neither prime nor composite. What do you mean by composite number? Yes, more than two factors. अब देखो नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय मोर देन टू। यस, अब देखो देखते हैं, पहला है ए। ए क्या आएगा मेरा? 1। बी क्या आएगा मेरा? अब देखो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? देखो प्राइम नंबर्स तो हमें पता है, जो 1 और खुद से ही डिवाइड हो, तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7, ये पता है। कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जो 1 से खुद से और बाकियों से भी डिसाइड, खुद से और किसी और नंबर से, मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे 4 का फैक्टर क्या है? 1 2 4। 9 1 3 9, ये सब कॉम्पोजिट है। अब देखो 1, अब 1 देखोगे, इफ यू टेक 1 इज नीदर प्राइम
नॉर कॉम्पोजिट, तो बी मेरा 1 है। सी नेचुरल नंबर लेस देन 2 1, तीनों इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इक्वल सेट से। कितनों को आया समझ में? युगांश आया? ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, 1 इज नीदर प्राइम नीदर कॉम्पोजिट, राइट? सेट्स बहुत इजी थिंग है एक्चुअली, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सेट्स। सर ये क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। ए बी सी दिया है, ऑप्शन दिए हैं, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ए क्या आएगा आपका? 3/3, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो आप रियल नंबर अज्यूम करो, ठीक है ना? जब कुछ नहीं दिया होता तो हम अज्यूम करते रियल नंबर है। अब देखो x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नीदर प्राइम नीदर कॉम्पोजिट, नॉर कॉम्पोजिट, मतलब ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, लेकिन नेचुरल नंबर है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए में x की वैल्यू क्या होगी सर? 1 आएगी ना। 3x हाँ, माइनस सॉल्व करो ना उसको, अच्छा सर। b भी 1 आएगा। इसमें सॉल्व करो, x इज लेस देन 2 है नेचुरल नंबर, क्या बचा? 1 ही बचा ना। एक वही नेचुरल नंबर है जो 2 से कम है। तो यस a भी सर, 1, b भी अंडरस्टूड। 1, c भी 1, तीनों इक्वल। सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। देखो सबसेट क्या होता है? अगर एक सेट दूसरे सेट के अंदर है, when one set is completely a part of other set, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, when all the elements of set A are present in set B, then set A is a subset of set B। तो कैसे लिखेंगे शॉर्टकट में? इतना बड़ा कैसे लिखे? A सबसेट ऑफ सेट B, तो ऐसे लिखो, A सबसेट ऑफ B। दिस इज द सिंबल जो डिनोट करता है A इज अ सबसेट ऑफ B। सिंपल एग्जांपल। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, एग्री और नॉट? पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाता है। यस सर। होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, एग्री और नॉट? इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पूरा नेचुरल होल के अंदर आ गया, पूरा होल इंटीजर के अंदर आ गया, पूरा इंटीजर रैशनल के अंदर आ गया, रैशनल पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के आ गया। तो हम ऐसे डिनोट करते हैं सबसेट। तो n पूरा w के अंदर। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरा a है 2 3 4, b है 1 2 3 4। तो देखो व्हाट आई विल राइट, a इज अ सबसेट ऑफ b, बट b सबसेट नहीं है a का, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। जब कोई सबसेट नहीं होता तो काट देते हैं, कट कर दो, नॉट अ सबसेट, शॉर्टकट में। जैसे आप यहाँ पे देखो, इसमें कैसे लिख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, natural number is not a subset of irrational number, whole number is not a subset of what? Of imaginary numbers। कितनों को आ रहा है समझ में? how many are understanding? easy है, right?
अब देखो कुछ चीजें याद रखना, एक सेट खुद का सबसेट होता है। देखो A इज अ सबसेट ऑफ A, एक सेट खुद का सबसेट होता है। नल सेट is a subset of all sets। नल सेट हर सेट का सबसेट है, नल सेट हर सेट के अंदर होगा। यस, आई विल गो टू प्रीवियस स्लाइड, आई एम गोइंग। एक सेट खुद का सबसेट होता है, नल सेट हमेशा किसका सबसेट होता है? हर सेट का सबसेट होगा। नल सेट हर सेट का सबसेट होगा। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है? ठीक है, प्रीवियस स्लाइड। यस, चले योगांश। अब देखो प्रॉपर सबसेट, आपने कभी ये सुना है प्रॉपर सबसेट? देखो A is subset of B but A is not equal to B। मतलब A B का सबसेट हो लेकिन A इक्वल ना हो B के, then A is a proper subset of B। एक एग्जांपल लूंगा मैं आपको समझाने के लिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। I take example, suppose A is equal to 1 2 3, B is equal to 1 2 3 4। तो देखो A is a subset of B, A is not equal to B, this implies that A is a proper subset of B। अगर it happens like this, suppose A is equal to AB, suppose A is equal to ABCD and B is equal to BCAD। तो देखो A is a subset of B but A is equal to B। अगर इक्वल हो गए दोनों सेट, this implies this A is not a proper subset। A is not a proper subset। पुराना भी एक बार लिख देता हूं, इरेज हो गया गलती से। कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? आ रहा है ये? 2 विकेट गिर गए। नहीं, सेम नहीं होता तो प्रॉपर, सेम नहीं होता है तो प्रॉपर, सेम होगा तो प्रॉपर नहीं, ध्यान रखना, उल्टा है। प्रॉपर क्यों? इसको प्रॉपर क्यों बोला? क्योंकि देखो ये सपोज मेरा एक बक्सा है बी, अब देखो ए छोटा होगा तो अंदर घुस जाएगा उसके, लेकिन अगर ए और बी इक्वल है तो ए और बी के अंदर ए नहीं घुस पाएगा। ठीक है, प्रॉपर मतलब क्या? पूरा उसके अंदर फिट हो जाएगा।
ए पूरा बी के अंदर फिट हो गया, अब ए पूरा बी के अंदर घुस गया, इसलिए प्रॉपर सबसेट। अगेन आई एक्सप्लेन, देखो अगर दो सेट है ए और बी, ठीक है, अब देखो ए और बी तो दो सेट है, अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है तो दे आर नोन एज प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर ए और बी इक्वल है और ए बी का सबसेट है तो ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है वेदांत? तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज नोन एज सबसेट। सबसेट कई ऐसे लिखते हैं, कई ऐसे लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ओके, राइट ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए बी सी। अब देखो एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? हाउ मेनी सबसेट्स कैन आई गेट फॉर अ सेट? एक सेट के मैं कितने सबसेट्स ले सकता हूं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड होता है। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो इसमें 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3, तो कितना आ जाएगा? 8। 2 की पावर n, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो कैसे लिखेंगे, पहला सबसेट हो जाएगा नल, खाली। फिर देखो इंडिविजुअली लिखो ए बी सी, फिर ए बी का पेयर बनाओ, फिर बी सी का पेयर बनाओ, फिर ए सी का पेयर बनाओ, फिर ए बी सी खुद ही एक सबसेट है खुद का। ऐसे लिखते हैं। कितने सेट हो गए? 8 सबसेट्स। कितनों को आया समझ में? इजी है राइट? मोस्टली आपका रिवीजन क्लास है मोर देन एक्चुअल क्लास, बिकॉज आपने ये सब पढ़ा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, मतलब यूजुअली ये इतना ध्यान नहीं देते हम इस पे। सेट इनसाइड अ सेट, सेट इनसाइड अ सेट, एक सेट के अंदर सेट डाल दो। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। यस आई विल एक्सप्लेन। क्या मैं लैग हो रहा हूं स्टूडेंट्स? एम आई लैगिंग? Sir, there is a slight lag in your writing. मतलब वो सारे जो लेटर्स है ना वो एकदम पॉप अप हो रहे हैं। ओके वेट अ मिनट, वेट। कब से हो रहा है ये? From some time. ठीक है। आई वॉज टेलिंग साक्षी, इसे लग रहा है 2 विकेट गिर गए, बेचारे परेशान हो गए होंगे, सोचेंगे रिकॉर्डिंग देख ले सब। देखो नंबर ऑफ, मेरे पास 3 सेट है। ए, बोलो सर पूरा कंफ्यूज हो रहा है सर। कहाँ क्या कंफ्यूज हो गया? सर मीन सेम सेम लग रहा है, समझ नहीं रहा क्लियर। अभी भी देखो साक्षी, ए बी सी मेरे 3 एलिमेंट्स हैं सेट के, मुझे इसके सबसेट निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले नल ले लो, मतलब क्या, सिर्फ ओपन ब्रैकेट।
दूसरा सेट क्या हो जाएगा, एक एक एलिमेंट को डालो, सबसेट सबसेट, राइट ऑल द सबसेट्स। प्रॉपर नहीं पूछा, ऑल सबसेट्स मतलब सारे, ठीक है। तो देखो नल ए बी सी, फिर ए बी का पेयर लो, टेक पेयर ऑफ ए बी, देन टेक पेयर ऑफ बी सी, देन टेक पेयर ऑफ ए सी, और ए बी सी खुद एक बन जाएगा। नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं, कुछ नहीं होता नल सेट में, ठीक है, याद रखना, देयर इज नो एलिमेंट इन नल सेट। खाली बक्सा। मैं थोड़ा धीरे लिखता हूं और धीरे बोलता हूं, सब जब शायद मैच करे। यस, विल कंसीडर। 2 की पावर 3 8 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 सबसेट्स होंगे। सर मीन्स टू टू द पावर 3 क्यों लिखा है सर? 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट। सर मीन्स 2 कंपलसरी लिखना हो उसके हाँ, ऊपर। अभी मैं वही कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, मैं वही कर रहा था। सेट के अंदर सेट, सेट इनसाइड सेट, सेट के अंदर सेट। आपने कभी देखा है, कई बार एक डब्बा होता है किचन में, उसके अंदर एक और डब्बा डाल देते हैं, फिर उसके अंदर एक और डब्बा डाल देते हैं। कभी आपने देखा डब्बे के अंदर डब्बा डालना, राइट? वही होता है सेट इनसाइड सेट। अब देखो मैं उससे कंपेयर करके पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अब देखो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यस यस, आई विल टेल प्रॉपर सेट 7 क्यों है। अब देखो एक सेट है मेरे पास ए 1 2, कैन यू राइट ऑल सेट्स सबसेट्स, कैन यू राइट ऑल सबसेट्स and can you write proper subsets? अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना रहेगा, 4। 4 इज अ नंबर ऑफ सबसेट्स, ये मेरे नंबर ऑफ सबसेट्स। अब कैसे लिखेंगे, नल सेट इज फर्स्ट सबसेट, ये हमेशा आता ही है। एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, और एक 1 2 का पेयर हो जाएगा, राइट? लेकिन प्रॉपर सबसेट्स में क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1 होता है, 2 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 3। ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज एक नल होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, लेकिन जो ये 1,2 है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कट जाएगा। इसलिए तो प्रॉपर सबसेट निकालते तो एक कम आता है। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? किसी ने पूछा था अभी डाउट? ऋषभ आया समझ में? हाँ 2n-1, क्यों? क्योंकि ये एक हटता है। अब देखो आई गो टू बैक टू सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली पढ़ाया था, ठीक है। सपोज इफ आई वांट टू फाइंड प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, इसके तो कितने होंगे,
2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। कौन कौन सा होगा? नल सेट होगा, यस, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए बी होगा, बी सी होगा, सी ए होगा, और फिर एबीसी होगा कि नहीं होगा? एबीसी नहीं होगा, एबीसी नहीं होगा, काट दो इसको, तो 7 हो गया, क्योंकि एबीसी इसके इक्वल है, एबीसी इसके इक्वल है इसलिए नहीं होगा। आया समझ में? तो प्रॉपर सेट और सबसेट में, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या फर्क है? बस एक एलिमेंट का फर्क है। स्टूडेंट्स इतनी स्पीड चलेगी, आर यू एबल टू मैच विद दिस मच स्पीड? अब समझ, अब ठीक चल रहा है? ऑडियो वीडियो ठीक है, चलो ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब देखो, सेट इनसाइड अ सेट, सेट इनसाइड अ सेट। एक्चुअली सब आपको आता है ऑलरेडी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में हूं, लेकिन अब मैं स्लो पढ़ाऊंगा। अब ये स्लो पढ़ाऊंगा क्यों? क्योंकि ये कुछ नया चीज है। सेट इनसाइड अ सेट, सेट के अंदर सेट डाल दिया। वेन डायग्राम तो पढ़ाऊंगा मैं, वो कल। सेट इनसाइड अ सेट, अब देखो, अगर मैं एक सेट लेता हूं ए, सॉरी कैपिटल ए, इक्वल टू 1 2 3 4, देखो आई कैन राइट a is 1 is an element of a, 2 is an element of a, 3 is an element of a, 4 is an element of a। यस, वेन डायग्राम में पढ़ाऊंगा ना, किसने बोला नहीं पढ़ाऊंगा? अब देखो, तो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? मेरे पास एक बक्सा है, उस बक्से में मैंने क्या डाल दिया? ए, मेरे पास एक बक्सा है, उस बक्से में मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, राइट? तो 1 ए का पार्ट है, 2 ए का पार्ट है, 3 ए का पार्ट है, 4 ए का पार्ट है, राइट? अब मैं ऐसे लिखता हूं, b इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 3 कॉमा 1। ये क्या है? अब दिस इज सेट इनसाइड सेट। मतलब क्या? b मेरे पास एक बक्सा है, उसमें मैंने 1 डाला, फिर क्या किया मैंने? एक बक्सा और लिया, वो भर दिया, उस बक्से के अंदर क्या है मेरा? 2 3। अब उसके अंदर और क्या किया मैंने? फिर एक और बक्सा लिया, उसमें डाल दिया 4 3 1। कितनों को आ रहा है समझ में? अब देखो, एक चीज याद रखना, ये 1 और ये 1 अलग चीज है। आप बोलोगे सर एक दोनों एक साथ कैसे आ गए? अब ये अलग अलग है, अब ये अलग अलग है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट दिस? 1 is a part of B, 1 is a part of B, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है। अब देखो 2 और 3 ये मिला के ये सेट एक एलिमेंट है, दिस सेट इज अ एलिमेंट, दिस सेट इज एलिमेंट। तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 3 इज द पार्ट ऑफ B। आ रहा है आपको समझ में? 2 3 इज अ पार्ट ऑफ B, क्योंकि जब मैं ये एक बक्सा जो रेड है, ये बक्सा पूरा एक यूनिट है, दिस इज अ यूनिट।
वैसे ही 431 इज अ पार्ट ऑफ बी ऐसे लिखूंगा, 431 इज अ पार्ट ऑफ बी, इज अ एलिमेंट ऑफ बी। कितनों को समझ में आ रहा है? ये पूरा एक एलिमेंट है, दिस होल इज कंप्लीट एलिमेंट, दिस होल इज कंप्लीट एलिमेंट। तो सेट के अंदर सेट ऐसे लिखते हैं। अगर कोई ऐसे लिख दे, अब देखो ये गलत होगा, टू राइट 2 is a part of B, this is wrong। 2 आप अकेले नहीं लिख सकते हो, 203 एक यूनिट है, 203 एक यूनिट है, 203 सेट एक यूनिट है, ये पूरा एक सेट बी का पार्ट है। अब देखो सपोज नाउ आई राइट एग्जांपल 5, देखो 1 अकेला बी में, 203 एक यूनिट है सेट की, दिस इज सेट इनसाइड सेट, दिस इज सेट इनसाइड सेट, सेट इनसाइड सेट। ये अकेला एक इंडिविजुअल यूनिट है, ये पूरा एक सेट एक यूनिट है। देखो ये अलग है, ये अलग है, 431 इज डिफरेंट, ये पूरी एक यूनिट है, ये पूरी एक यूनिट है, ये 1 और ये 1 अलग है। ठीक है, ये पूरा 431 एक यूनिट है, 431 खुद का एक यूनिट है, 431 खुद का एक यूनिट है। आया समझ में? हाँ ये अलग है, ये 1 अलग है, ये जब मैं 1 लिख रहा हूं ये वाला 1 लिख रहा हूं, लेकिन ये 431 अलग है। आप इसमें ऐसे नहीं लिख सकते that 3 is a subset, 3 is a subset of B, ये रॉन्ग है। पूरा 2 3 या 4 3 1 एक साथ पूरा सेट लिखना पड़ेगा। देखो अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 5 2 3 4 1, राइट एलिमेंट्स, ये सेट ए है, राइट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। राइट, देखो 2 3 4, देखो 2 3 एक यूनिट लो वेदांत, 4 3 1 एक यूनिट लो। आप 2 3 4 आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ बी, ये गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सॉरी एलिमेंट, 2 3 4 इज एलिमेंट ऑफ बी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये करेक्ट है। देखो 1 एक एलिमेंट है, जैसे इसमें 2 एक एलिमेंट है, ये 3 एक एलिमेंट है, ये 4 एक एलिमेंट है, वैसे ये पूरा सेट एक एलिमेंट है, 2 3 का सेट, ये 4 3 1 का सेट एक एलिमेंट है। ओके नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू दिस, राइट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कैसे लिखोगे? 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, 2, 3 is an element of A, 4, 1 is an element of A। ये मेरे एलिमेंट्स हैं। Can I write 2 is an element of A? Can I write 3 is an element of A? Can I write 4 is an element of A? Can I write 1 is an element of A? Can I write this? No. 2 is not an element of A. 3 is not an element of A. 4 is not an element of A. 1 is not an element of A. तो ये याद रखना,
ठीक है, ये एक ए बक्सा है, उसके अंदर एक नल है, नल मतलब क्या, खाली एक ए स्पेस है, खाली स्पेस, बाकी क्या है, ये 2 3 एक बक्सा और 4 1 एक बक्सा। ठीक है, देखो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, टू वन आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, 2 1 इज अ, ये गलत है, ये एक यूनिट है। जैसे आपका एक एग्जांपल ले लो, लैपटॉप, लैपटॉप का सीपीयू, अंदर का रैम एक यूनिट है, उसको मैं ऐसे तोड़ के नहीं कर सकता कि ये इसका माउस निकाल लिया और ये मेरा मिक्सी ग्राइंडर का मैंने बैटरी बैकअप बैटरी निकाल लिया और दोनों को कनेक्ट करके एक यूनिट बना दिया। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये एक यूनिट है, चिपकी हुई है, ठीक है ना। वैसे यू कैन नॉट राइट 2 4 इज एलिमेंट, 3,2 ले तो 3,2 2,3 ये चलेगा, अंदर ऐसे कर सकते हो, फाइनली वो एक यूनिट है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए। ठीक है, ये एक यूनिट है। अब देखो वैसे ही हम इसको सबसेट में लेते हैं। अब आई टेक वन एग्जांपल, yes, you cannot take 1 also, you can take 5। अब देखो एक और सबसेट का एग्जांपल, सबसेट। अब देखो सबसेट कैसे लिखते हैं, अब देखो 1 2 3 4। अब मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये ए है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1,2 इज अ सबसेट ऑफ ए। फर्क समझ में आ रहा है, 1 is an element of A, 2 is an element of A, 1 is subset of A, 1,2 is subset of A, 3 is subset of A। क्यों ये एलिमेंट को आप ऐसे लिखते हो, सेट को ब्रेसिस लगाते हो, जैसे ही ब्रेसिस लगाए वो सेट बन गया। कितनों को ये समझ में आ रहा है? देखो समझना पड़ेगा, कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछो। अब देखो, अब मैं लिखता हूं सेट बी इक्वल टू नल कॉमा 4,2 कॉमा 1,2,3। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, अब देखो ये मेरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट को सेट में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखोगे, phi is a subset of B, और आई कैन राइट phi is a element of B। फर्क है देखो, 4,2 ये एक एलिमेंट है, इसको मैं सेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, इट्स अ सबसेट ऑफ B। बट इफ आई राइट लाइक दिस 4,2 इज अ एलिमेंट ऑफ B, आई कैन, देखो इन दोनों को कंबाइन करना है, कैसे करेंगे, 5, 4,2 इज अ सबसेट ऑफ B। ये दोनों एलिमेंट लिया, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, इनका सेट बनाना है तो क्या करोगे, अलग से बाहर ब्रेसिस लगाओगे। वैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 4,2 1,2,3। देखो ये एलिमेंट 2 लिया, ये एलिमेंट 3 लिया, इसको मैंने सेट में कन्वर्ट किया, इट्स अ सबसेट ऑफ B। कितनों को आया समझ में?
सर वो 5 के साइड में ब्रैकेट्स आते हैं सर। अब देखो इसको मैं एलिमेंट को सेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये एक तरह से क्या हो गया, ऐसा हो गया। मैं एलिमेंट को सेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, आ रहा है समझ में? यस सर। इसका मतलब क्या है, एक खाली बक्से के अंदर मैंने खाली बक्सा डाल दिया। ओके, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, राइट? पढ़ा है स्कूल में? नो सर। हाँ, नो। कितनों ने पढ़ा है स्कूल में ये? देखो एनसीईआरटी में हिंट फॉर्म में है, ये पावर सेट में है। पावर सेट पढ़ा है आपने? पावर सेट सर हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, चैप्टर 9 कौन सा है? वो APGP वाला। आपका एपीजीपी स्टार्ट हो गया है क्या? हाँ सर, बाकी के कंप्लीट हो गए पर मैंने लेट ज्वाइन किया था स्कूल। बाकी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पढ़ा डाला? यस सर। कौन सा स्कूल है आपका? प्रियदर्शनी। कब से चल रहा है ये? सर बहुत दिनों से चल रहा है। आपका तो लग रहा है मुझसे पहले सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज याद रखना, ठीक है? अब इसी से हम कॉन्सेप्ट आता है पावर सेट का। हाँ आपका फाइनल एग्जाम अगले महीने हो जाएगा, आपका 12 दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। चलो, पावर सेट कहाँ गया? यस, पावर सेट। देखो व्हाट डू मीन बाय पावर सेट? पावर सेट क्या होता है? इट इज अ सेट of all subsets it is a set of all subsets for a given set. क्या लिखा है योगांश? ओके, अब देखो ये क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स फॉर अ गिवन सेट। अब देखो ये मेरा गिवन सेट है, दिस इज माय गिवन सेट, ठीक है? इसके सारे सबसेट्स क्या होंगे? इसके सारे सबसेट्स एक हो जाएगा नल सेट या फाइव, एक क्या हो जाएगा 1, एक क्या हो जाएगा 2, एक क्या हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 1 2 1 3 2 3 1 2 3, राइट? इट इज सबसेट। अब ये क्या हो गया, इसके गिवन सेट के सारे सबसेट्स हो गए, ऑल सबसेट्स। इनका सेट को पावर सेट बोलते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? पावर सेट ऑफ ए, PA। देखो ये प्रोबेबिलिटी वाला ए नहीं है, कई बार स्टूडेंट गलती कर देते क्वेश्चन में, ध्यान रखना। PA इज इक्वल टू, अब इन सबको एक सेट के अंदर डाल दो। कैसे? 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। 4 विकेट चले गए। कौन कौन गया देखता हूँ एक बार,
कितनों को आया समझ में? लगता है सोहेल का विकेट उड़ गया, रिटायर हर्ट हो गया लगता है। Yes, I'll again explain. साक्षी, आपको यहां तक समझ में आया? सारे सबसेट्स लिख दे, राइट? यस सर। इसको एक सेट के अंदर भर दो। अब देखो ये एक सेट में मैंने सारे सबसेट्स भर दिए, 5 को, 1 को, 2 को, 3 को, 1 2 को, 1 3 को, 2 3 को, 1 2 3, ये सारे जो सेट्स थे मेरे सबको मैंने एक सेट में डाल दिया। मतलब एक पावर सेट का एक बड़ा डब्बा है, उसके अंदर मैंने सारे छोटे डब्बे डाल दिए। 1 को भर दिया, 2 को भर दिया, 3 को भर दिया, 1 2 को भर दिया, 1 3 को भर दिया, 2 3 को भर दिया, 1 2 3 को भर दिया, और कुछ एम्प्टी स्पेस दिए। ये सबको मैंने एक में भर दिया। ये क्या हो गया? मेरा पावर सेट हो गया। आया समझ में? यस सर। ठीक है। टाइम क्या हो रहा है? मैं कोई नया नहीं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, मैं बस कुछ पावर सेट पे क्वेश्चंस लेके बस इतना पढ़ा के छोड़ दूंगा। बाकी कल हमारा हो जाएगा खत्म चैप्टर। आई एक्सपेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। Yes, 5:25. Yes, I'll leave you on time. Don't worry. ठीक है। If A is equal to 1, can you please write power set of A? Can you please write power set of A? कल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। अब देखो क्या बचा है मेरा, वेन डायग्राम और सेट्स की प्रॉपर्टीज। क्या होगा युगान सर? नो प्रॉफिट ऑफ अस। अच्छा 5:30। अब देखो कैसे लिखोगे, पहले इसके सबसेट्स लिखो। 1 के सबसेट्स क्या होंगे? नल सेट और 1 खुद। तो पावर सेट क्या हो जाएगा? एक ऐसा सेट जिसमें नल है और 1 है। कितनों को आया ये? हाउ मेनी गॉट दिस? कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, नल को ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं इसको अंदर डाल दे रहा हूं, आई एम पुटिंग दिस इनसाइड। अब मैं इसको अंदर डाल दे रहा हूं, आई एम पुटिंग दिस इनसाइड। अब इसका पावर सेट, इसका पावर सेट। अब देखो ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, इसको 5 लो। 5 से क्या होगा? इजी पड़ेगा। ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है। टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे? टोटल सबसेट्स रहेंगे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अब कैसे बनेंगे देखो, आई पहले तो नल सेट, इसका सेट कैसे लिखोगे? ऐसे हो जाएगा। 1 का सेट, फिर ये पूरा सेट आ जाएगा। कितनों ने ऐसे लिखा है? कितनों को समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? इस एलिमेंट को मैंने सेट में कन्वर्ट किया तो ब्रेसिस आएंगे। एलिमेंट 2 को मैंने सेट में कन्वर्ट किया तो ऐसे डबल ब्रेसिस, तो ये पूरा एक सेट आएगा। किसी को कोई डाउट? साक्षी क्या हुआ? लास्ट पार्ट देखो, ये एलिमेंट 1 है,
ये एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 1 का सेट ये हो गया, एलिमेंट 2 का सेट ये हो गया, यस कोस्टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, यहां पे आ गया, सेकंड एलिमेंट यहां पे आ गया, 1 और 2 को मिला के मेरा एक सेट आ गया, और नल सेट हर सेट के पहले रहता ही है फॉरवर्ड सेट में। मैं यहाँ पे विराम देता हूं, ठीक है। यस डन सर, आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।